हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये स्कीम है किसका, ये किसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और इसके तहत किस तरीके से गाइडलाइंस जो हमें दिए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा टॉपिक। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द स्टेट्स टू अडॉप्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है पूरे स्टेट से जो है रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप जो है इंडिविजुअली विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को जो है वो लागू कीजिएगा। दरअसल देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है कि मान लेते हैं कि एक केस चल रहा है, जाहिर सी बात है कि देयर विल बी टू ऑपोजिट पार्टीज, लेकिन वहां पर बीच में जो है एक इंडिविजुअल होता है जिसे विटनेस कहते हैं, जिसके विटनेस के तहत पर जिसके विटनेस देने पर ही जो है क्रूशियल डेवलपमेंट्स होते हैं जजमेंट में। जज साहब जो है अपने जज को चेंज भी कर सकते हैं या फिर वो पूरे जजमेंट को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तो दरअसल इस विटनेस का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता, बस वो उस इवेंट में कहीं ना कहीं आ गया हुआ होता है या फिर समवेयर ही वुड हैव विटनेस्ड द क्राइम हैपनिंग। तो ये जानता है कि गलत क्या है सच क्या है, तो वो आकर जो है टेस्टिमनी दे सकता है कोर्ट के पास। तो इस तरीके से इन दोनों पार्टीज के एडवर्सरीज के बीच इस विटनेस को किसी भी तरीके का हार्म ना हो। इन दोनों पार्टीज जो है या फिर इन दोनों पार्टी के बीच में कोई भी एक एडवर्स पार्टी जो विटनेस को नहीं चाहती हो कि वह या फिर उसे हार्म पहुंचाए ताकि वो केस जीत सके, तो इसके टाइम पर या फिर इस तरीके के सिचुएशंस पर चाहिए कि खुद स्टेट उस विटनेस को बचाए। तो इस तरीके से ऑलरेडी हमारे पास कई विटनेस स्कीम्स हैं, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर स्टेट को चाहिए कि वो इंडिविजुअली अपना खुद का एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो बनाए। Although National Investigation Agency Act provides for witness protection, the scheme has extended it to the witnesses in all other cases as per the threat perception। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले से ही ये थोड़ा बहुत विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस को ही दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो देखें कि जहां कहीं पर भी क्रूशियल जरूरत हो विटनेस के प्रोटेक्शन की, तो वहां पर इस स्कीम को लागू किया जाए। In Zahira Sheikh versus State of Gujarat, the Supreme Court observed that witness protection scheme is necessary for free and fair trial। तो ये केस का नाम है जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया हुआ है या फिर ये सजेशन दिया हुआ है। तो आइए थोड़ा बहुत जानते हैं कि दरअसल ये स्कीम के तहत होता क्या है, ये स्कीम काम कैसे करती है। अंडर दिस द सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, DLSA जिसे कहते हैं, कैन पास विटनेस प्रोटेक्शन ऑर्डर फॉर द विटनेस प्रोटेक्शन अंडर दिस स्कीम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, चेंज ऑफ आइडेंटिटी, रीलोकेशन ऑफ अ विटनेस, कैटेगराइजेशन ऑफ अ थ्रेट एक्सेट्रा। आप सभी को पता है कि नेशनल लेवल में नालसा काम करता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो उसी तरीके से DLSA जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। तो ये DLSA जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है खासकर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, यानी कि जो सेशंस कोर्ट होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स वगैरह होते हैं। अगर कोई क्रूशियल जजमेंट वहाँ पर आ रहा है या फिर कोई भी क्रूशियल केस जो वहाँ पर चल रहा है, अगर वहाँ पर विटनेस है और उसे बचाने की जरूरत है या फिर उसे प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, तो DLSA जो है ये स्कीम प्रोटेक्शन का विटनेस प्रोटेक्शन की स्कीम के तहत जो है वो ऑर्डर्स जारी कर सकता है, लोकल पुलिस को जो है वो ऑर्डर्स दे सकता है। जैसे कि स्कीम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि पूरे विटनेस की आइडेंटिटी ही आप बचा सकते हैं, बाहर नहीं डाल सकते। चेंज ऑफ आइडेंटिटी, आप चाहे तो उस आइडेंटिटी उस पर्सन की या फिर उस विटनेस की आइडेंटिटी चेंज भी कर सकते हैं। रीलोकेशन ऑफ विटनेस को सिक्योरिटी पर्पस पर आप रीलोकेट भी कर सकते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ थ्रेट, यानी कि कितना थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन कितना है, क्या वो डेडली है या फिर माइल्ड है, इस तरीके से वो थ्रेट भी कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर दिस विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। It has provisions relating to procedure to be followed for witness protection। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट्स को कि आप इंडिविजुअली अपने अपने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स बनाइए, तो वो चाहती है कि आप इंडिविजुअली बताएं कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जिसके तहत विटनेस का प्रोटेक्शन किया जाएगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक इन कैमरा ट्रायल्स, किस तरीके के टेक्नोलॉजीज का आप इस्तेमाल करेंगे उस विटनेस को बचाने के लिए, उस विटनेस की आइडेंटिटी को बचाने के लिए। विटनेस प्रोटेक्शन फंड एक्सेट्रा, अगर खुदा ना खास्ता कोई बुरी चीज हो जाए तो उस विटनेस की फैमिली को क्या होगा, या फिर उस विटनेस को बचाने के लिए भी फंड किस तरीके से आप मेंटेन करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स को चाहिए कि वो इंडिविजुअली सोचें और अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कीम्स बनाएं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।